लालू जी के सपरिवार जमानत की अर्जी आज कोर्ट में थी, जितना पूछे उतने जवाब दे दी, उसके बाद तो आप आजाद है, आपको कौन माइक लाल रोक सकता है, चाहे जो बोलिएगा। कोर्ट ने पूछा कि सीबीआई के काउंसिल से आपको इनको अपोज करना है, बोले नो सर। राइट फ्रॉम लालू जी टू राबड़ी टू मीसा टू रागनी टू हेमा, सबको बेल मिल गई 5 मिनट के अंदर। क्यों ये ऐसे बोल दी सीबीआई ने? आज भाजपा वालों को उनको पता नहीं था कि हमारे बॉस भाजपा वाले। भैया तकी साहब कुछ इतना भी गोल गोल नहीं करो जी। लालू यादव जी के सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई के फैसले से ईडी की जांच का उसका अडानी का कोई रिलेशन नहीं है। अगर वो अलग मामला, ये अलग मामला है। आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करिए। एप्पल जी अगर ईडी सीबीआई जांच कर लेगी, अडानी क्यों नहीं कर पा रही है? क्यों मोदी जी अडानी का आपके नाम से नहीं ले पा रहे? क्लियरिटी है, हिडनबर्ग के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या परेशानी है? और राहुल गांधी ने जो बात कही है, सुनिए एक मिनट, राहुल गांधी ने जो बात कही है, क्या वो आज की डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं है कि हम पाषाण युग में रह रहे हैं क्या? जो हमारे देश में होगा बत साहब, मैं बड़ा हैरान, हिडनबर्ग वाले हिडन दृष्टि लेके यहां तो आ गए, रिपोर्ट तैयार कर ली। क्या मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं, मेरी रुचि भी नहीं, ठीक, लेकिन जहां कारोबार है, क्या अमेरिका में वहां 2 बड़े बैंक ध्वस्तीभूत हो गए, सिलिकॉन वैली तबाह हो गई, वहां कोई रिपोर्ट नहीं बना पाए, फुटनोट भी नहीं जारी किया इनने। आलोक जी ये बात थोड़ी मैं चल कर रहा हूं, इन्हें ये तो सब पता रहा कि अडानी का मसला क्या है, ठीक बात, अच्छी बात, लेकिन वहां जो पड़ोस में 2 बैंक गिर रहे थे, इन्हें आवाज नहीं आई कि वो बर्बाद हो रहे हैं। जी अमिताभ जी, ये हिडनबर्ग नाम की संस्था जो है, नहीं मैं तो ऐसे हिडन फिडन को जानता ही नहीं ना, इनमें दिमाग लगाता हूं, मेरे लिए इन सब का कोई मतलब नहीं। ये अमेरिका में अमेरिकी किसी फर्म पर रिपोर्ट देने के लिए प्रतिबंधित थी जी, ये वहां ब्लैक लिस्टेड थी। पता नहीं किन कारणों से इसने ये एक रिपोर्ट प्रदर्शित किया अडानी के ऊपर, जिसके कारण मार्केट में भूचाल आया और फिर कुछ दिनों के बाद स्थितियां फिर सामान्य होने लगी। तो ये तो तहकीकात का मामला है, लेकिन ये हिडनबर्ग तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी शुरू से ही जी, ठीक, इसकी बातों पर कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं। लेकिन देखिए विपक्ष के पास विपक्ष एक डूबती नैया है, कोई भी चीज उसके हाथ लग जाती है उसी को मुद्दा बना के वो उछालने लगता है, और इसके कारण पार्लियामेंट बाधित होता है। ठीक है, ठीक है आलोक बाबू, ठीक है आलोक भाई, मैं केवी त्रिपाठी जी के पास चलूंगा ये बात कह के, हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर पत्थर शिवलिंग नहीं होता, इसलिए मुद्दों को लेके इतने डेस्परेट नहीं हो। एक बात कह के फिर आपको दे रहा हूं मैं। त्रिपाठी जी, इस देश में हमने विश्वनाथ प्रताप की जब सरकार थी, क्या तो एक ग्रुप एक्टिव हुआ उस सरकार को गिराने के लिए और चंद्रशेखर जी की सरकार बनवाने के लिए, क्या हम लोग फर्स्ट हैंड उसके वो हैं, क्या पत्रकार के नाते, ठीक, लेकिन उसका भी नाम चर्चा में नहीं आया। बहुत ही गिने चुने लोग देश में जाने कि खेल क्या हुआ, क्या समझिए बात को। मैंने आज तक किसी चुनाव में किसी कारोबारी को मुद्दा बनते नहीं देखा, और हर्षद मेहता थोड़ा बहुत बना भी था, क्या तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लोगों को पता ही नहीं लगा कौन हर्षद मेहता है। आपको कौन सी चीज है जो इस बात के लिए प्रेरित करती है कि नहीं हम अडानी को एटा इटावा फरुखाबाद कासगंज गुरसाईगंज पडरौना कुशीनगर से लेके जम्मू कश्मीर तक बेच लेंगे चुनाव में? त्रिपाठी जी बड़ी खरी बात है, सीधी भाषा, बेचना ही होता है मुद्दे को। जी अमिताभ जी 1 मिनट का समय दे दीजिएगा। दरअसल अडानी का होता तो आपके पास सही है कि कहाँ बेच पाते नहीं बेच पाते। हम आपसे कह रहे हैं कि सिर्फ बेवर और कुशमरा का भी आदमी ये मुद्दा जान रहा है कि जो LIC में उसका पैसा जमा है वो आज डूबने जा रहा है, SBI में जो पैसा जमा है वो डूबने जा रहा है। मोदी जी की सरकार लगातार अपने मित्रों को कर्ज दे रही है, जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं उनकी संपत्ति को उठा के। आप देखिए कि अडानी जी दुनिया के इतने बड़े पैसे वाले अचानक बन गए, रातों रात बन गए। जो गलवहियां शुरू हुई थी गुजरात से, वो दिल्ली में सरकार बनने के बाद मोदी जी की लगातार और आगे
पैकिंगें बढ़ती रही और आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था जब गिरवी पड़ती है सरकार तो हर मुद्दा जुड़ा होता है। ये बिजनेसमैन का मुद्दा नहीं है, मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, ये मुद्दा आम आदमी की गाढ़ी कमाई का मुद्दा है। एक मिनट रुके त्रिपाठी जी, रुकिए एक मिनट, अशोक बाबू एक मिनट, पांडे जी एक मिनट रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। एक बात कह के फिर अशोक पांडे के पास जाऊंगा। त्रिपाठी आपने बात अच्छी की, मैं एक बात कह दूं बड़ी महत्वपूर्ण है। 24 में अभी टाइम है, क्या साल सवा साल तो है ही, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, साल सवा साल का मामला है, ठीक। शेयर बाजार तो पारे की तरह भागता है ऊपर नीचे, क्या मान लो चुनाव के महीना भर पहले क्या अडानी के शेयर झमाझम हो गए क्या, तो जिसने शेयर लिया 100 रुपए का उसको मिल रहे 1000, वो सुन रहा कांग्रेस की। अडानी अंबानी के मामले में क्या हुआ, एक बात सुन लीजिए, आपकी पार्टी नहीं विपक्ष ने उसको इशू बनाया चंद्रशेखर के समय में, लेकिन जिसने 10 रुपया लगाया था वो 1 लाख कमा चुका था, इसलिए उसने कहा ना ये सब कुछ नहीं होता, ये यही कंपनी ठीक है। ये बड़ी समस्या है, ध्यान रखिएगा। और अभी जब अडानी के शेयर मुझे नहीं पता कैसे ऊपर जा रहे हैं, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म, लेकिन अगर जा रहे हैं तो ये बात कैसे बेचोगे कि LIC डूब गया। भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर मेरी LIC में पॉलिसी का पैसा कम नहीं हुआ तो मैं कांग्रेस की बात कैसे मान लूंगा, ये मसला है। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी भी वक्त है, मुद्दा सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। अशोक पांडे जी मैं वही सवाल आपसे समझना चाह रहा हूं। मैं इस अडानी की मेरिट डिमेरिट में बहस ही नहीं कर रहा कि अडानी के मामले में सच कौन है झूठ कौन है, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं राहुल गांधी मोदी विरोध में भारत विरोध पर उतर आए, भाजपा का नैरेटिव और कांग्रेस का नैरेटिव कि अडानी को सरकार ने अडानी बना दिया और सारे नियम कायदे तोड़ दिए। आपकी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि अडानी का मुद्दा गांव देहात तक नहीं जाएगा और काम नहीं करेगा चुनाव में, ऐसा क्यों लगता है? जा भी सकता है जी। देश की जनता जानती है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं कर रही। ये मोदी जी से तो हटाने में ये विदेशों में जाके भारत की सेना जब हमारी सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो लाश गिनने का काम करते हैं। सेना अध्यक्ष कहता है कि हमने इतने लोगों को मारा, इनका कहना है लाश दिखाइए। चुका है पूरे देश के लोकतंत्र को, संविधान को आप दाव पर लगा दिया, अभी शर्म नहीं आती है। किस मुंह से आप बोलते हो कि सांसदों को संसद में बोलने नहीं देते हो, सड़क से निकलने नहीं देते हो, क्या तानाशाही से लोकतंत्र में सरकार चला लेंगे? आज देश की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बेनकाब देख रही है। पूरी तरह से यह दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है। आपने 10 साल बड़े बातें की, एक लगाइए और देश गलत कह रहा हूँ। अशोक गहलोत के लिए राजस्थान में अडानी भगवान है और बाहर देख रही है। ठीक पांडे जी, ठीक है पांडे जी, त्रिपाठी जी, दोनों एक मिनट, दोनों रुकिए। कीर्तिवर्धन जी, एक मैं बड़ा बुनियादी सवाल लेकर आ रहा हूं। पहले तो अडानी साफ कर दूं, भाई इतना भी रार मत करो यार, है ना। कोई राज्य ऐसा नहीं, कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं जो अडानी के लिए पलक पावड़े नहीं बिछाए। आप कहो मैं नाम लेना शुरू कर दूंगा, बता दूंगा प्रोजेक्ट, तब ऐसा नहीं कहो। अभी कल परसों की बहस में मैंने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया था भूपेश जी का, उसमें सरकार को नुकसान हुआ, वो काम क्यों दिया गया अडानी को? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है भाई, दुनिया जानती है कि ये बड़े लोग हैं, इनसे सबकी साठगांठ रहती है। भारत का परसेप्शन ये है, ठीक। कीर्तन जी गलत तो नहीं कहा, क्योंकि एक सेकंड रुक जाइएगा। इस देश ने कभी, वो एक अपने सूबे में एक थे चिटफंड वाले, मैं नाम नहीं लूंगा, क्या मुख्यमंत्री उनके घर बैठे मिलते थे कि नहीं मिलते थे? क्या नाच गाना राष्ट्रीय स्तर पे होता था कि नहीं? क्या वो सरकार चलाते थे कि नहीं? उनके दफ्तर बंगले और सब जगह गुसल खाने और बाहर डाइनिंग टेबल तक 100 200 PAC के जवान पड़े रहते थे कि नहीं? क्या जनता ने देखा है? कोई आम आदमी तो मुख्यमंत्री के साथ खाना नहीं खाता था उस वक्त भी। खैर, मैं समझना चाह रहा हूं, अभी 5-7 राज्यों के चुनाव है कीर्तिवर्धन जी, ठीक।
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक, 24 से पहले। क्या इनमें ये टेस्ट नहीं हो जाएगा कि अडानी मुद्दा देश में चल रहा है कि नहीं, पांडे जी? देखिए अमिताभ जी, निश्चित रूप से जो मुद्दे हैं वो टेस्ट होंगे विधानसभा के चुनाव जी, लेकिन विधानसभा के चुनाव का मुद्दे तमाम अलग भी होते हैं और लोकसभा का चुनाव का मुद्दा अलग। लेकिन आपने उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर के भी कई सवाल खड़े किए, लेकिन मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं, अगर देश के प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, ईमानदार सरकार चलाने की बात करते हैं, तो देखिए बिजनेसमैन जो है देश का, बिजनेसमैन को नुकसान होगा तो देश को भी नुकसान होगा। लेकिन यहां सवाल क्या है, जांच की क्या मांग हो रही है? जांच की मांग ये हो रही है कि जो LIC का पैसा है, SBI का पैसा है, उसको गलत तरीके से दिया गया। अगर गलत तरीके से दिया गया तो इसकी जांच कराने से सरकार भाग क्यों रही है? ठीक, सरकार को जांच क्यों नहीं कराना चाहिए जी, ठीक ठीक। क्या जब LIC भी SBI का पैसा, जनता का पैसा डूब जाएगा तब सरकार कहेगी कि हमको जांच कराना चाहिए था? जी, अगर नहीं डूबा तो मैं फिर सर्टिफिकेट दोगे कि ये लोग ईमानदार हैं सारे, तब तो मानना देना पड़ेगा लिख के। नहीं तिवारी जी, अमिताभ जी मैं बता रहा हूँ, अमिताभ जी आप एक बात समझिए कि 2014 में जब मोदी साहब की सरकार बनी थी तो मिस्टर अडानी साहब की रैंकिंग 609 नंबर ठीक है। ये कोई तर्क नहीं होता, और ये कोई तर्क नहीं होता। एक भैया एक मिनट, ये तर्क नहीं चलेगा। ये तर्क इसलिए नहीं चलेगा, मैं बता दूं, अरविंद जितने में, नहीं अभी नहीं, कीर्तिवर्धन जी आप रुक जाइए, जितने में भारत में कुर्ता पजामा पहनने वाला लड़का, रुक जाओ कीर्तिवर्धन जी, पार्षद नहीं बन पाता, प्रधान नहीं बन पाता, उतनी देर में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली के। ये कौन सी बात होती है? जगन रेड्डी, ये कोई तर्क नहीं चलता। बहुत सारे लोग 80-90 साल तक घिसटते कुछ नहीं, जगन रेड्डी उदाहरण है। किसी बात कर रहे हो? बोले ये नहीं हो सकता। अरे अरविंद केजरीवाल उदाहरण नहीं है। कल को कोई ये भी कहेगा कि नहीं केजरीवाल ने कुछ तो जगलरी की, वरना हमको तो 50 साल लग गए MLA बनने में। अरे भाई साहब वो 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री हो लिए। ये सब बातें ठीक नहीं।